गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे जो साइलो के प्रकार थे उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइलेज का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर साइलेज का वर्गीकरण हम देखते हैं कि साइलेज का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। हम यहाँ पर दो प्रकार से साइलेज का वर्गीकरण किया गया है। पहला है अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन द्वारा और सेकेंड हमारा है रंग के आधार पर साइलेज का वर्गीकरण किया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन द्वारा जो साइलेज का वर्गीकरण किया गया है वो उसको चार भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है बहुत अच्छी साइलेज, सेकेंड है अच्छी साइलेज, तीसरा है कुछ अच्छी साइलेज। क्या है बच्चों, पहला तो बहुत अच्छी साइलेज में इसको डिवाइड किया गया है, फिर सेकंड नंबर पे कुछ अच्छी साइलेज है और थर्ड नंबर पे कुछ अच्छी साइलेज है और लास्ट में है खराब साइलेज। यानी कि सबसे अच्छी साइलेज कौन सी है, बहुत अच्छी साइलेज, जो कि पशु इसको अच्छे चाव से खाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी साइलेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पहला हमारा है जो बहुत अच्छी साइलेज होती है उसमें क्या क्या गुण होते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी साइलेज होती है उसमें पहला गुण हमारा आता है अम्ल की गंध एवं स्वाद का होना। यानी कि जो बहुत अच्छी साइलेज होती है उसमें से हल्की सी अम्ल की भी गंध आती है और उसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो पशुओं को बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो ब्यूटायरिक अम्ल है वो 0.2 से कम होना चाहिए। बच्चों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो ब्यूटायरिक अम्ल है वो साइलेज के अंदर 0.2 से कम प्रतिशत मात्रा उसकी होनी चाहिए, तभी हमारी साइलेज अच्छी बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 3 से 12% के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट हमारा जो पीएच मान होता है बहुत अच्छी साइलेज का जो पीएच होता है वो 3.4 से लेकर के 4.2 के बीच में होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी साइलेज। अब ये तो सबसे अच्छी साइलेज हो गई है ना, यानी कि बहुत अच्छी साइलेज हो गई। अब सेकेंड नंबर पे यानी कि इससे थोड़ी सी कम क्वालिटी वाली उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छी साइलेज। यानी कि बहुत अच्छी साइलेज और अच्छी साइलेज यानी कि ये गुण में क्या है, थोड़ी सी कम रहेगी, पशु इसको थोड़ा कम चाव से खाएंगे कंपेयर टू बहुत अच्छी साइलेज के। ठीक है, तो बहुत अच्छी जो अच्छी साइलेज है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें जो अम्ल का स्वाद होता है एवं गंध जो होती है वो मामूली होती है। यानी कि इसमें स्वाद क्या है, बहुत अच्छी साइलेज से थोड़ा सा कम स्वाद आएगा और इसमें गंध की बात करें तो गंध बहुत मामूली सी आएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं ब्यूटायरिक अम्ल की जो मात्रा है अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि जो ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जनरली 0.2% होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, जो अच्छी साइलेज है उसमें 0.2 से ज्यादा मात्रा होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं लैक्टिक अम्ल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा। यानी कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होनी चाहिए थी, 3 से 12% के बीच में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो अच्छी साइलेज है उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा 12% से अधिक होगी। ठीक है, और जो पीएच मान की बात करें तो यहाँ पर 4.2 से लेकर के 4.5 इनमें होता है। अच्छी साइलेज में पीएच मान कितना होता है बच्चों, 4.2 से लेकर के 4.5 के बीच में होता है। अब अच्छी साइलेज से कम क्वालिटी वाली साइलेज कौन सी होती है, कुछ अच्छी साइलेज। इसको क्या बोलेंगे हम, कुछ अच्छी साइलेज। यानी कि ये अच्छी है लेकिन थोड़ी कुछ मात्रा में अच्छी रहेगी। ठीक है, पहला इसमें डिस्कस करते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा अम्ल का जो स्वाद है एवं जो गंध है उनका न होना। यानी कि सबसे अच्छी बात इसमें बच्चों ये है, अच्छी क्या है मतलब ये तो सबसे बेकार बात है। इसमें क्या है कि अम्ल का जो स्वाद है और जो गंध है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए हम इसको कुछ अच्छी साइलेज बोलते हैं, पशु इसको चाव से नहीं खाते हैं। सेकेंड बात करें पॉइंट की तो जो ब्यूटायरिक अम्ल होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं 3 से लेकर के 12% के बीच से भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है जो लैक्टिक अम्ल है वो भी अपेक्षाकृत अधिक ही होगा। यानी कि लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होनी चाहिए थी हमारी, जो ब्यूटायरिक अम्ल की बात करें तो 0.2 था। ब्यूटायरिक अम्ल की बात करें तो 0.2% था, तो उससे कहीं भी मात्रा अधिक होगी तो ब्यूटायरिक अम्ल अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है।
उसके बाद लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल क्या है 3 से 12% होना चाहिए था, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 से 12% से भी अधिक होगा। तो इसलिए क्या है कि इसको कुछ अच्छे साइलेज के अंतर्गत रखते हैं। और पीएच मान की बात करें तो 4.5 से लेकर के कितना होता है 4.8 के बीच में, यहाँ पर क्या है 4.8 के बीच में यहाँ पर क्या है इसका पीएच मान होता है। ठीक है बच्चों, अब खराब साइलेज की बात करें, यानी कि ये साइलेज क्या होती है खराब होती है, या किसी प्रकार से मान लीजिए साइलेज बनाते समय किसी प्रकार से उसमें हवा प्रवेश कर जाती है या फिर हवा रह जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है खराब साइलेज बनती है। तो यहाँ पर क्या है जो इसका पहला पॉइंट आता है कि ये बुरी महक आती है, यानी कि जो खराब साइलेज आती है उसमें से अच्छी मीठी गंध नहीं आती है और उसकी जगह क्या है बहुत खराब गंध आती है, जिससे पशु खाता नहीं है या फिर उसको सूंघता भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है ब्यूटायरिक अम्ल बहुत अधिक होगा, यानी कि ब्यूटायरिक अम्ल 0.2 होना चाहिए, उससे कई मात्रा में अधिक होगा। तीसरा पॉइंट है लैक्टिक अम्ल बहुत अधिक होता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल 3 से 12% से कहीं अधिक बढ़ जाएगा, तो उसके कारण ये इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी, यानी कि गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। इसी कारण हम इसको क्या कहेंगे खराब साइलेज कहेंगे। इसके पीएच मान की बात करें तो 4.8 से क्या है इसका पीएच मान बहुत अधिक हो जाएगा। तो बच्चों जो है अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन द्वारा क्या है यहाँ पर जो साइलेज का वर्गीकरण किया गया है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बहुत अच्छी साइलेज, सेकेंड है अच्छी साइलेज, तीसरा है कुछ अच्छी साइलेज और लास्ट में है खराब साइलेज, यानी कि इसको पशु बहुत कम पसंद करता है। इसके बाद में जब अपन ने यहाँ पर देखा डेयरी एसोसिएशन द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया साइलेज का, सेकेंड किसके आधार पर किया गया है रंग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों हम देखते हैं रंग के आधार पर इसको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रंग के आधार पर देखें तो सबसे पहला होता है गहरी बादामी मीठी साइलेज। कौन सी है बच्चों गहरी बादामी मीठी साइलेज, यानी कि यह उत्तम प्रकार की साइलेज मानी जाती है जिसको पशु क्या है अति चाव से खाता है। सेकेंड है अम्लीय कम गहरे बादामी रंग की साइलेज, यानी कि ये क्या है थोड़ी सी अम्लीय होती है और कम गहरे बादामी रंग की होती है। यहाँ पर गहरे बादामी रंग की मीठी साइलेज से यहाँ पर क्या है कम गहरे रंग की बादामी साइलेज आती है। तीसरा है इसका जो वर्गी इसको तीसरे वर्ग में बांटा गया है वो क्या है हरी साइलेज। क्या है हरी साइलेज, यानी कि ये कलर्ड में कैसी होती है देखने में हमको हरी दिखाई देती है। ठीक, चौथा है हमारा गहरी बादामी खट्टी साइलेज, यानी कि क्या है ये गहरी बादामी रंग की तो होती ही लेकिन थोड़ी सी क्या होती है स्वाद में खट्टी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं गहरी बादामी खट्टी साइलेज बोलते हैं। और लास्ट हमारी आती है फफूंद वाली साइलेज। क्या आती है बच्चों इस प्रकार से क्या है कि हमारा जो साइलेज का वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइलेज वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो क्लासिफिकेशन की बात करें साइलेज की तो इसको हमने 2 वर्गों में बांटा है, एक तो अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन द्वारा जो डिवाइड किया गया उसके आधार पर, और रंग के आधार पर यहाँ पर हमने वर्गीकरण को देखा। अब रंग के आधार पर जो वर्गीकरण है जैसे कि गहरी बादामी मीठी साइलेज, अम्लीय कम गहरे बादामी रंग की साइलेज, हरी साइलेज, गहरी बादामी खट्टी साइलेज एवं फफूंद वाली साइलेज, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर इनके क्या गुण होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।